यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस कोर्स के हम दूसरे चैप्टर पर अब आ गए हैं, जिसका नाम है मास्टरिंग द सिग्निफिकेशंस। इसमें 3 से लेकर 4 तक लेक्चर्स होंगे और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। का टॉपिक है ट्रिक टू अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेशंस। अब इस लेक्चर में हम 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो लेक्चर है एकदम जीरो से शुरुआत हो रहा है। ये हाउस के बारे में हम जितना जानते हैं एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे इसमें, इस लेक्चर में। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं जिन्हें हाउस सिग्निफिकेशन याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस लेक्चर में मैं आपको प्रत्येक हाउस के सिग्निफिकेशन को कुछ कीवर्ड्स और स्टोरीज के माध्यम से मैं ऐसा समझाऊंगा कि वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये जो लेक्चर है एक बेसिक आउटलाइन आपको देगा और एडवांस लेवल के सिग्निफिकेशंस मैं आगे के लेक्चर में जब जरूरत होगा, जब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाऊंगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्न में क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है? जब भी कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेके आ रहा है तो प्रश्न का नेचर को समझना, ठीक है, प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि कार्यभाव होता है ना, कि हमको सबसे अगर मान लीजिए कि सामने वाला आया कि मेरा वीजा खो गया है या वीजा दूसरा कब बनेगा, या फिर पासपोर्ट खो गया है, या फिर नक्शा नहीं पास हो रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई आया, आपको पता ही नहीं है कि कैसे देखा जाता है, किस हाउस से देखा जाता है, तो कैसे आप उसका प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे उसका भविष्य कथन करेंगे, प्रश्न में कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हाउस सिग्निफिकेशन वाला वो जबान पे होना चाहिए, है कि नहीं। और ये जो बहुत कठिन चीज नहीं है, मैं एकदम स्टोरी वाइज आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब इसमें 9th हाउस जो होता है वो होता है पितृभाव, हाउस ऑफ फादर। अब 9th हाउस एक और चीज होता है गुरु भाव, हाउस ऑफ प्रीसेप्टर या फिर टीचर भी कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, ठीक है, गुरु मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। चलिए अब पितृभाव से कोरिलेशन बताते हैं। जब भी व्यक्ति पैदा होता है उसके पिता उसको क्या सिखाते हैं? सबसे पहली शिक्षा तो क्या करते हैं कि बेटा ये चीज सही है, ये चीज गलत है कि नहीं? यही ना करते हैं आप लोग। अब पिता होगा अपने बच्चे को सिखाते हैं ये नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज कभी मत करना, सच बोलना अच्छी बात है। या फिर क्या कहते हैं, जो बेगर्स हैं उनको कुछ खाने पीने का देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या सही है क्या गलत है, राइचियसनेस यानी धर्म, राइचियसनेस जो होता है वो दिखाता है 9th हाउस से। अब अब आपके अंदर सही गलत की पहचान आए, आपको पता चले कि गरीब व्यक्ति का भला चाहना चाहिए, या फिर कोई परोपकार अपनाया पापाया पर पीडनम, ठीक है। यानी आपको ये पता चल गया कि दूसरे का भला करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप की प्राप्ति होती है, पाप भोगने को मिलता है। तो उससे आपको क्या डेवलप होगा आपके मन में, आपके जीवन में क्या डेवलप होगा? काइंडनेस, दयालुता। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप में राशियसनेस है, काइंडनेस है, तो आप में रिलीजियस इंक्लिनेशन भी तो बढ़ेगा, धार्मिक झुकाव, रिलीजियस इंक्लिनेशन 9th हाउस से देखा जाता है। यदि आप दयालु व्यक्ति हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आप में भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। आस्था आस्था भी होता है, ठीक है, भगवान से मिलने का भी मन करेगा। तो भगवान से मिल, आज की जान में भगवान से कैसे मिल सकते हैं? तीर्थ यात्रा पे, पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रा भी हो सकता है, धार्मिक यात्रा भी, कैसी भी धार्मिक यात्रा जो होता है वो दिखाता है 9th हाउस से। यदि 9th हाउस तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा बैठे बैठे तो हो नहीं सकता, उसे लंबी जर्नी करना पड़ता है ना, है कि नहीं? तो लॉन्ग जर्नी। 3rd हाउस दिखाता है नॉर्मल जर्नी, शॉर्ट जर्नी। ये दिखाता है लॉन्ग जर्नी, जो बहुत रेयर करते हैं आप। तीर्थ यात्रा जीवन में 1 ही 2 बार व्यक्ति करता है, कुछ लोग तो 10 10 बार करते हैं तो अब इसमें कि जो लॉन्ग जर्नी जो बार बार नहीं हो सकती। पहले के जमाने में क्या होता था कि बूढ़े हो जाते थे तो लोग कि तीर्थ यात्रा पे जाते थे, फिर वापस नहीं आ पाते थे क्योंकि पैदल था जमाना, है कि नहीं? तो ये जो 9th हाउस दिखाता है लॉन्ग जर्नी दिखाता है, लिख लीजिए। अब लंबी यात्रा करने के बाद थक हार के आप वहां पे पहुंचे तीर्थ यात्रा पे, आप तो आप किसका दर्शन करेंगे, किसका पूजा करेंगे, किसका आराधना करेंगे? भगवान का। भगवान का। ईश्वरीय आराधना, डिवाइन वर्शिप करेंगे ना, देवता। अब इतना सब मेहनत करके आप ईश्वरीय आराधना कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? शांति। डिवाइन ब्लेसिंग,
ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? भगवान के आशीर्वाद से जीवन में क्या बढ़ता है? फॉर्चून, गुड फॉर्चून, भविष्य अच्छा होता है। और गुड फॉर्चून को एक शब्द में क्या कहते हैं? लक, भाग्य। कैसे देखिए, पिता से कैसे हम लोग भाग्य पे पहुंच गए, को रिलेट करते करते। इसको बनाने में इतना हालत खराब हुआ मेरा। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग गुरु भाव से को रिलेशन बताते हैं नाइन्थ हाउस का। अब ये जो गुरु है, जो आपका टीचर है, तो नाइन्थ हाउस आपके गुरु को भी दर्शाता है। प्रिसेप्टर, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु मतलब होता है गु और रू, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, पथ प्रदर्शक। तो अंधकार से प्रकाश तक कैसे ले जाएगा गुरु? ज्ञान क्या? देके नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान, हाई नॉलेज, उच्च ज्ञान देख के। और उच्च ज्ञान देख के आपका क्या बढ़ेगा? विजडम बढ़ेगी। हाँ, विजडम, इंटेलिजेंस, लॉजिकल वाला है चीज है। विजडम एक अलग चीज है। विजडम, जुपिटर इज विजडम, मरकरी इज इंटेलिजेंस। हाँ तो विजडम बढ़ेगी। उच्च ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपके अंदर बुद्धिमत्ता यानी विजडम, ठीक है, विजडम, वाइजनेस, कितने वाइज हैं आप। इंटेलिजेंट होना और वाइज होने में अंतर होता है। राइट। अब आपके अंदर विजडम आ गया तो आप में सही गलत करने की पहचान होगी, है कि नहीं? तो उसमें राइचियसनेस, धर्म, तो नाइन्थ हाउस धर्म दिखाता है। अब आगे देखिए, टेंथ हाउस, दसम भाव। जो दसम भाव है उसका थोड़ा सा बता दीजिए आप। दसम भाव को एक कॉमन वर्ड है जो दसम भाव के लिए इस्तेमाल प्रोफेशन, किया जाता है। प्रोफेशन सर। करियर, कर्म का प्रोफेशन भाव। इज नॉट राइट वर्ड। करियर, कर्म 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 का भाव। भाव। कर्म भाव, तो एक सिंपल सा कीवर्ड है, कर्म, कर्म भाव, हाउस ऑफ वर्क और एक्शन। अब कर्म क्यों करते हैं व्यक्ति? अपनी किस लिए करता है? पालन पोषण के लिए करता है, आजीविका के लिए करता है, लिवलीहुड के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए जो जरूरी है, वो कर्म भी टेंथ हाउस के अंदर ही आता है। अब वो जो कर्म है आजीविका के लिए, कोई स्पेसिफिक कर्म भी करना पड़ेगा ना। कोई मोची होगा, कोई बर्तन बनाने वाला होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कोई ज्योतिषी होगा, है कि नहीं? कोई स्पेसिफिक कर्म। तो जो स्पेसिफिक आजीविका होती है उसको कहते हैं प्रोफेशन, पेशा। अब प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छे कर्म। आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, डीड्स, गुड डीड्स करना पड़ेगा, तभी ना आगे बढ़ पाएंगे, तभी ना प्रोफेशन में अच्छा कर पाएंगे। अब ये जो प्रोफेशन है में अच्छा काम किए तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन, मान सम्मान, मान सम्मान। प्रोफेशन में आगे बढ़ गए तो प्रोफेशन में अच्छा कर्म किए तो प्रमोशन, सबसे पहले स्टेटस, सक्सेस मिलेगा प्रमोशन। कि आप जो काम करते हो उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो टेंथ हाउस इज सक्सेस, एनी टाइप ऑफ सक्सेस। अब यदि आपको सफलता मिल गया तो सफलता के साथ साथ क्या आता है? नेम आता है, नाम, ठीक है, नाम आपका बढ़ता है। फेम आता है, प्रसिद्धि आता है, यश आता है, स्टेटस बढ़ता है ना। सफलता के साथ साथ आपका हैसियत भी तो बढ़ता है। तो आपका हैसियत बढ़ गया मतलब समाज में हैसियत बढ़ रहा है, तो आपका आपका पद भी बढ़ेगा, यानी पदोन्नति भी होगा, पोजीशन या फिर प्रमोशन। आप किसी न किसी पोजीशन पे आ जाएंगे ना। आप किसी पोजीशन पे आ गए, आपको प्रमोशन हो गया तो आपके क्या बढ़ेंगे? अधिकार, अथॉरिटी आपका बढ़ेगा। ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा कौन सा चीज है जो पूरे देश पर अथॉरिटी रखता है, अधिकार रखता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो टेंथ हाउस इज ऑल्सो गवर्नमेंट, लिख लीजिए। अब एक और चीज है यहाँ पे, आप देखिएगा कि यदि आपका अधिकार बढ़ा तो आपका लोगों पर क्या बढ़ेगा? प्रभाव बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, डोमिनेट होंगे ना आप, डोमिनेंस आपका बढ़ेगा ना। तो टेंथ हाउस इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को भी दर्शाता है। अब आगे अब देखते हैं इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस, बस एक एक वर्ड दिमाग में रखिए आप, वृद्धि भाव, हाउस ऑफ इंक्रीज। इस हाउस में जो कुछ भी होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो जिनका वृद्धि होते ही रहता है जीवन में, कभी खत्म नहीं कभी कम नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ते ही जाएगा? इच्छा, इच्छा, डिजायर, वो कभी खत्म होता है क्या? ठीक है। अब इच्छा है तो जाहिर सी बात है वो पूरा होगा तब ना इच्छा बढ़ेगा, कि बिना पूरा हुए बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति, किसी भी प्रकार का फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट हो गया किसी इच्छा का, यानी आप में लाभ हुआ, आपका गेन्स हुआ, आपका लाभ हुआ, तो लाभ भी दिखाता है 11th हाउस। व्यक्ति का एक बार इच्छा पूरा हुआ, फिर गेन हुआ, फिर उसका इच्छा और बढ़ा, तो उसका इच्छा बढ़ते बढ़ते वो एक मनोरथ हो जाएगा ना, मनोरथ और बढ़ते जाएगा। तो जो मनोरथ होता है उसको कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा, एस्पिरेशन, ये भी होता है 11th हाउस से देखा जाता है। हर प्रकार का मनोरथ, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होता है ना, महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन। अब एक और चीज लिख लीजिए कि जो 11th हाउस होता है वो दिखाता है, अब अगर आपका इच्छा पूरा हुआ, अगर आपका लाभ हुआ, तो सबसे पहले किसको पता लगता है? आपके सोशल सर्किल को पता लगता है कि नहीं? तो 11th हाउस सोशल सर्किल को भी दर्शाता है। 11th हाउस बड़े भाई को भी दर्शाता है, लिख लीजिए। कोरिलेशन कैसे करें मैं समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब चलिए 12th हाउस पर चलते हैं। 12th हाउस को कहते हैं द्वादश भाव, 12वां घर। अब कोई आप बता दीजिए कीवर्ड्स। एक्सपेंडिचर। तो पहला कीवर्ड है एक्सपेंडिचर, व्यय भाव, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा होता है आपका, वो सब चीजें दिखाती हैं द्वादश भाव। अब जो दूसरा है आपका कीवर्ड है, वो है एकांत भाव, हाउस ऑफ आइसोलेशन। मतलब जितनी भी चीजें दुनिया में जो आपको आइसोलेट करवाती है समाज से, लोगों से, आप अपने पर्सनल, अपने परिवार से, वो सब दिखाता है 12th हाउस से, देखते हैं। चलिए हम लोग व्यय भाव से 12th हाउस का कोरिलेशन बताते हैं, बाकी के सिग्निफिकेशन का। अब जो व्यय भाव है, एक्सपेंडिचर है, तो लॉस आपका यदि नुकसान हुआ तो वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा हुआ ना आपका। भैया हम कहीं कहीं कुछ किए थे, लगाए थे पैसा, नुकसान हो गया मेरा, तो लॉस भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। अब बताइए, आप कहीं पे पैसा लगाए हैं, कहीं पे पैसा लगा दिए आप किसी फर्म पे, तो जब पैसा लगा रहे हैं तो आपकी जेब से जा रहा है ना, तो वो भी एक तरह का व्यय हो गया ना, खर्चा हो गया ना। तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा होता है, 12th हाउस से देखा जाता है। चलिए, आपके जो पैसा वाला एक्सपेंडिचर है वो है लॉस या फिर इन्वेस्टमेंट। अब आपके रिलेशनशिप का एक्सपेंडिचर हो गया, कोई आपसे दूर चला गया, ठीक है, कोई कोई आपसे दूर चला गया, कोई आपसे व्यय हो गया, तो जो सेपरेशन होता है, किसी भी प्रकार का सेपरेशन, वियोग, वो दिखाता है 12th हाउस। अगर किसी से सेपरेशन हो गया तो उससे दुखी हो गए आप, निराश हो गए। निराश होना क्या होता है? मतलब आशा का, जिसमें आशा नहीं है, जिसमें होप नहीं है। होप नहीं है मतलब होप का खर्चा हो गया, होप का एक्सपेंडिचर होना, होपलेस। होपलेस होना, या फिर डिसअपॉइंटमेंट होना, डिसअपॉइंट होना, निराशा। अब कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत मान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कोई आपको पूछ नहीं रहा है कि नहीं? तो आपके मान सम्मान का व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यानी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की हानि। होता है ना कि कुछ लोग जो एक्टर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि बने रहें सोशल मीडिया पे, या फिर पॉप कल्चर में बने रहें, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है। अब चलिए देखते हैं एकांत भाव से 12th हाउस के अन्य सिग्निफिकेशन का कोरिलेशन बताते हैं। अब देखिए एकांत क्या होता है। सबसे पहले आप अकेले कमरे में रात में हैं, ठीक है, रात में अंधेरा है, आप अकेले कमरे में सो रहे हैं, तो आप अकेले रहते हैं ना, उस समय आप अपने साथ ही रहते हैं ना, या फिर अपने क्लोज वंस के साथ रहते हैं, और सब पूरे समाज के साथ तो नहीं ना रहते हैं। समाज के साथ सोते हैं क्या? अकेले ना सोते हैं। तो निद्रा या फिर ड्रीम्स, ड्रीम्स में भी आप अकेले रहते हैं ना, अकेले आपका चेतना ड्रीम्स में लगा रहता है ना, किसी और का चेतना आपके ड्रीम में नहीं आता है कि आपने जो सपना देखा मैंने भी वो सपना देखा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ड्रीम्स और जो स्लीप है, निद्रा है, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूं कि जहां पे सो रहे हैं वो बेड होगा, बेड, बिस्तर, तो बिस्तर भी होता है 12th हाउस। अब बिस्तर 12th हाउस है, तो बिस्तर पे जो सैया सुख लेते हैं हम लोग, बेड प्लेजर लेते हैं, वो भी दिखाता है 12th हाउस से। अब बताइए, जब हम लोग का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो हम लोग कहाँ भर्ती होते हैं?
आईसीयू अस्पताल में में। चले गए, हॉस्पिटल। आईसीयू में चले गए तो हम लोग अकेले रहते हैं, कोई परिवार का जन तो रहता नहीं है। ठीक, अनजाने जगह पे लोगों में कोई अपने साथ का व्यक्ति है नहीं, अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होना या हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइजेशन, ये दोनों दिखाते हैं 12th हाउस से। चलिए, आप किसी चीज में आपको फंसा दिया गया, आपको हो गया कारावास, जेल, इम्प्रिजनमेंट, तो बंधन, किसी भी तरह का बंधन, वो दिखाता है 12th हाउस। 12th हाउस में तो कारागार में तो आप अकेले होते हैं कि पूरे कुनबे के साथ नहीं ना होते हैं, कि मौसी चाची मम्मी पापा सबके साथ पूरे जेल में एक ही सेल में आ गए। तो 12th हाउस कारागार दिखाता है। अब बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप जाएं किसी काम के लिए या कुछ भी के लिए, आप या आपका परिवार जाएं और आपके समाज का कोई हो ही ना, ऐसा कौन सा चीज होता है? विदेश होता है ना। विदेश में आप यदि अमेरिका जा रहे हैं, आपका कल्चर बदल गया, आपका लैंग्वेज बदल गया, सब कुछ बदल गया, ठीक है, पूरा हर चीज बदल गया टॉप टू बॉटम। आप आइसोलेट फील करते हैं ना कि मेरे साथ होली मनाने के लिए कोई नहीं है, दिवाली मनाने के लिए कोई नहीं है, अपनी भाषा, अपनी भाषा भी किससे बोले हम, है कि नहीं? तो फॉरेन प्लेस होता है, जो विदेश होता है, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपका चित्त जो होता है, मन एकदम आइसोलेट होता है ना, पूरा समाज से, पूरा एनवायरनमेंट से, आसपास की चीजों से। तो जो मेडिटेशन और योग होता है, ध्यान और योग, वो दिखाता है 12th हाउस। कुछ लोग भगवान को पाने के लिए तपस्या भी करते हैं, मोक्ष पाने के लिए एफर्ट भी मारते हैं। तो मोक्ष और तपस्या जो होता है, पिनेंस और सैल्वेशन, वो भी 12th हाउस से दिखा जाता है। अब जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो आपके, जब आपको मोक्ष मिलेगा तो कौन आपके पिता, कौन आपके भाई, कौन आपकी माता, कौन आपका बेटा, कौन आपकी बीवी, है कि नहीं? किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान में विलीन हो जाना है। यदि फर्स्ट हाउस शुरुआत है, 12th हाउस एकदम सुनसान है। फर्स्ट हाउस शुरुआत है तो 12th हाउस एकदम सुनसान है। तो फर्स्ट हाउस यदि शुरुआत है तो 12th हाउस क्या होगा? एंडिंग। 12th हाउस के बाद 13वां हाउस तो होता नहीं है। तो किसी भी चीज का अंत 12th हाउस दिखाएगा। तो यदि फर्स्ट हाउस शुरुआत है, 12th हाउस एंडिंग है, और मनुष्य के शरीर का एंडिंग कहाँ होता है? भस्म कहाँ होता है शरीर? शमशान में। 12th हाउस शमशान में दिखाता है। लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। अब यदि 12th हाउस एंडिंग है, तो ऐसा शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो, यदि सिर्फ शुरुआत है, तो ऐसा कौन सा अंग है जो एंडिंग दिखाएगा शरीर का? पैर, पैर दिखाएगा ना, टूस। पंजे। पैर के पंजे यानी फीट, 12th हाउस दिखाएगा। तो इसी के साथ ये खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ आगे की चीजें देखते हैं। फैमिली रिलेटिव्स एंड हाउस सिग्निफिकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि भाई किस हाउस से देखते हैं, फादर किस हाउस से देखते हैं, मदर किस हाउस से देखते हैं, ठीक है, और भी होते हैं ना चाचा मामा ताऊ, ये सब कैसे देखें, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये सब भी कैसे देखें। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल सकते हो उस टेक्निक से। आपके पास 12 हाउसेस हैं,